हेलो हेलो हेलो। केम पार्टी, क्या हाल चाल। आज स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटा सा एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए और उसका नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियक साइकिल। अब ये क्या है, बस आज हमें वही समझना है। एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। तो स्टार्ट करिए। ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल गुरुज बायो एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर गुरु परमार। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियक साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो ये है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, व्हाट इज मीन बाय सर्कुलेशन, ठीक है। सबसे पहले हमें वो समझना होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन सर्कुलेशन होता क्या है। सबसे पहले हमें वो कॉन्सेप्ट है वो समझना होगा, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय सर्कुलेशन, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या होता है। तो लेट अस कंसीडर, अब हमारे पास ये जो है, मान लीजिए आपका हार्ट है, ठीक ठीक है। ये बेवफाओं का हार्ट आपके सामने, ठीक है। ये है आपका बेवफाओं का हार्ट, ठीक है। ये बेवफाओं का हार्ट में ये तो लाल कलर का होता है, लेकिन हमारा काला कलर का है, ठीक है। भले हमारा रंग काला है लेकिन हम बहुत दिल वाले, ठीक है। सॉरी, आपने डिवाइड क्या कर दिया। देखो, ये डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि अभी यही कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट क्या है समझना। अब आपको इसके पहले, अब ये वाली लाइन आप भूल जाओ। सबसे पहले तो आप ये वाली जो लाइन है वो भूल जाओ, ठीक है। आप ये वाली लाइन जो है वो भूल जाओ सबसे पहले। अब आपको ये दो लाइन दिख रही होगी, ठीक है, एक ऊपर वाली और नीचे वाली। अब जो ऊपर वाली लाइन है उसे कहते हैं आर्टरियम, ठीक है, आर्टरियम। अब ऊपर वाले को कहते हैं आर्टरियम। अब आप कहीं मतलब कहाँ पर जो है आर्टरियम लिखा होगा, ठीक है, कहीं कहीं पर एट्रिया लिखा होगा और कहीं कहीं पर ऑरिकल लिखा होगा, ठीक है। सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आर्टरियम, ऑरिकल और जो आर्टरिया है वो अलग अलग चीज़ नहीं बल्कि एक सेम चीज़ है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है इसे कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। आपने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जैसे कि अगर आपका सीबीएसई मीडियम ऑफ सेवेंथ जो क्लास है उसका जो 10th चैप्टर था आपका ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी हार्ट का कुछ है। उसके बाद 10th क्लास में उसमें भी हार्ट के बारे में बहुत सारा बताया गया। लेकिन इस बार ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम हार्ट को बहुत ही डिटेल में जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत भी, मतलब एमबीबीएस वाली नहीं, ठीक है, या फिर डॉक्टर वाली नहीं, जितना 11th के सिलेबस में है उतनी। क्लियर है। तो चलिए अभी देखते हैं। अब ये जो हो गया, ये हो गया आर्टरियम और नीचे वाला हो गया वेंट्रिकल। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची थी कुछ ऐसी वाली, ठीक है। अब मैंने कुछ यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींची ऐसी वाली। अब ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मैं सब कुछ इत्मीनान के साथ बताऊंगा। अब आपको सुनना है। अब देखो, अब इसके 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। अब इसके 4 चैम्बर हो गए। अब ये जो है ये है आपका लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है इतना। ये क्या हुआ आपका लेफ्ट आर्टरियम और ये क्या हुआ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो है, अब ये हुआ आपका राइट आर्टरियम और ये हुआ आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सो इससे हमें अभी क्या पता चला, अब इससे हमें क्या पता चला, अब हमें इससे ये पता चला कि हमने लोअर क्लासेस में और 11th में भी हमने पढ़ा है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। अब 4 चैम्बर की फीलिंग यहाँ पर है। सो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, ह्यूमन हैज़ 4 चैम्बर्स, ह्यूमन हैज़ 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हैज़ 4 चैम्बर हार्ट, ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे लाइन खींची थी, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे लाइंस जो है वो खींची थी। तब ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, क्या बस एक डायग्राम बनाने के लिए लाइन बनाए, ठीक है। एक्चुअली ऐसी लाइन हमारे हार्ट में भी होती है, ना कि बस डायग्राम बनाने के लिए, लेकिन ये जो सेम टू सेम जो लाइन है वो हमारे हार्ट में भी होती है, ठीक है। तो सर फिर इन लाइन को क्या बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो लाइन दिख रही है बेटा वो लाइन नहीं है, वो है सेप्टम, ठीक है, सेप्टम। अब सेप्टम क्या बवाल है सर। अब सेप्टम में ऐसा होता है, जो सेप्टम मतलब सेपरेट करने वाला, ठीक है, सेप्टम मतलब सेपरेट करने वाला। अब ये जो सेप्टम है वो 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स है
ठीक है, या फिर ऑरिकल है। ऑरिकल और वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है बस उसी का नाम सेप्टम रख दिया है। ठीक है, अब इसमें कुछ सेप्टम होते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। अब देखो आपको जो ये वाला जो सेप्टम दिख रहा है ये वाला, ठीक है, बस वेंट्रिकल वाले की बात कर रहे हैं, बस वेंट्रिकल। ठीक है, बस ये जो आपको वेंट्रिकल वाला दिख रहा है इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब सर इसका मीनिंग क्या है, अब इसका मीनिंग क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का मीनिंग क्या है। देखो इंटर मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में। ठीक है, इंटर मतलब दोनों के बीच में। ठीक है, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेप्टम मतलब जो कि दोनों को सेपरेट कर रहा है, मतलब इसलिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला है इसे कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर सेप्टम। ठीक है, ऊपर वाले को कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब इंटर मतलब बीच वाला, ऑरिकुलर मतलब आर्टरी, बस यही है। ठीक है सर, अब ये क्लियर है, अब ये जो है वो क्लियर है। ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है आपको, अब ये क्या है सर, ये क्या होगा, ये है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब सर अब ये तो हो गया एकदम एकदम बहुत अच्छी तरीके से आपको ये क्लियर हो गया ऐसे मैं आशा करता हूँ, और क्लियर ही हो गया होगा कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम क्या होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो सर आपने अभी हमें ये क्यों पढ़ा है, ये तो बहुत ही बेसिक है। हाँ देखो कभी भी शुरुआत बेसिक से ही होती है, इसलिए मैंने आपको ये जो है बेसिक पढ़ा है। अब इसी के सहारे आपको मैं कार्डियक साइकिल बताऊंगा कि कब जो है हमारा हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तब क्या क्या होता है अंदर क्या एनाटॉमी आपको मैं सारी की सारी बताने वाला हूँ। ठीक है, सो ये है। अब देखना, अब यहाँ पर कुछ होते हैं ऐसे वाल्व। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ होते हैं ऐसे वाल्व। अब सर ये वॉल क्या काम करते हैं, अब इनको कहते क्या है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। ठीक है, इनको कहते क्या है, पहले मैं नामकरण बताऊंगा, बाद में फिर इसका पूरी कुंडली आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, सो अब ये जो आपको वॉल दिख रहे हैं इसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। इस बाइकस्पिड वॉल को है एक दूसरा नाम भी लिया जाता है मिट्रल वॉल। ठीक है, इसको और एक नाम दिया जाता है मिट्रल वॉल। ठीक है, क्लियर है। ये जो आपको ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। अब और एक होता है इसमें, अब वो क्या सर, अब देखो यहाँ पर आपने थोड़ा सा तो कुछ ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, वेंट्रिकल से कुछ ऐसा निकलता है। ठीक है, उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से भी एक निकलता है। ठीक है, उसे कहते हैं एओर्टा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा ये। ठीक है, अब एओर्टा में यहाँ पर भी कुछ वॉल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ वॉल्स होते हैं और उन वॉल्स को बोला जाता है सेमी ल्यूनर वॉल, उनको बोला जाता है सेमी ल्यूनर वॉल। ठीक है, अब ये है कुछ एनाटॉमी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपको अभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगी। ठीक है, देखो पहले हमने आर्टरी किया। ठीक है, पहले हमने हार्ट निकाला, हार्ट में हमने, ठीक है, अगर हमने ऐसा हार्ट निकाला, हार्ट में हमने कुछ ऐसा बीच में सेप्टम बनाया, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जो कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है। फिर हमने इसे लॉन्गिट्यूडनल जो है, इसे लॉन्गिट्यूडनल हमने लाइन खींची, उसको नाम दिया गया। उसमें अब उसके दो पार्ट्स थे, पहले का जो पार्ट था वो था इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और जो नीचे वाला जो पार्ट था जो कि किसके अंदर था, वेंट्रिकल्स के जो बीच में था, उसे कहा गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या ये क्लियर है एकदम, क्या ये बवाल क्लियर है आप लोगों को।
ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें कुछ वाल्व होते हैं, उन वाल्व को बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व किसके बीच में होता है? जो बाइकस्पिड वाल्व है वो होता है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, क्लियर है। और जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो किस में होता है? जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो किस में होता है आपका? किसमें होता है? राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, क्लियर है। ठीक है, अब वाल्व का क्या काम है ये सब बहुत ही इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे, सबकी डेफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा ऐसे मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक बवाल बताने जा रहा हूँ, फिर से बहुत ही अच्छा बवाल है, ठीक है। सर अब इसको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्यों दिया गया, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका वर्णन आपको एनसीईआरटी में शायद मिलेगा, ठीक है। अब इनको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ही क्यों बोला गया, ठीक। अब यहाँ पर इसकी कुछ एनाटॉमी, छोटी सी एनाटॉमी कुछ है वो समझते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने इसका क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ से देख रहे हैं हम इसे, ठीक है, हम जो है इसे यहाँ से देख रहे हैं कुछ ऐसे। तो जब आप इसे, अब हम ट्राइकस्पिड वाल्व को बना रहे हैं, ये है यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ पर है आपका ये बाइकस्पिड वाल्व, क्लियर है। अब ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसमें 3 कप्स होते हैं। सर मतलब कुछ समझ में नहीं आया, अब देखो, ठीक है। मान लो ये पहला कप हो गया, ठीक है, मान लो ये आपका दूसरा कप हो गया और मान लो ये जो है आपका तीसरा कप हो गया, ठीक है। ये से इसमें 3 कप्स है इसलिए इसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, क्लियर है। और अब इसमें आप देखोगे तो इसमें बस 2 ही कप्स है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व। अभी जो 2 कप्स है, अब मैं आपको, अब आप मुझे थोड़ा सा ऐसा बोल रहे कि क्या मास्टर है यार, इसमें ऐसे बीच में गैप छोड़ दिए, बल्ब तो ऐसे चलेगा। एक्चुअली वो ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ऐसे एकदम टाइटली पैक होते हैं जिससे कि ब्लड का एक बूंद भी नीचे नहीं जाता है, एक बूंद वो भी नीचे नहीं जाता है, ठीक है, वो एकदम टाइटली पैक होते हैं, ठीक है, बहुत ही टाइटली पैक होते हैं, क्लियर इतना, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। और सेमिलुनर जो वाल्व है वो आपका किस में बीच में होता है बोले तो आर्टरियम और वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। कौन सा वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? क्या आपको ये हार्ट की थोड़ी बार जो है एनाटॉमी जो है आपको समझ में आ रही है, ठीक है। क्या आपको छोटी सी जो कि एनाटॉमी, एक छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है, क्या आपको समझ में आ रहा है? आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैंने सारे का नामकरण कर दिया है, ठीक है। आगे जो फाइबर्स आएंगे, एसे नोड, एवे नोड वगैरह, वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। इम्पल्स जनरेशन कैसे होता है सब पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये निकालना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखने वाले हैं इनकी डेफिनेशंस, ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 1000 टाइम रीडिंग इज इक्वल टू 1 टाइम राइटिंग, ठीक है। तो बस अभी यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। सो अब सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं इंटर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम की। सबसे पहले क्योंकि हमने मतलब वो, क्योंकि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जो है वो मेजर पार्ट है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट इन बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसमें कोई शक, ठीक है। देखते हैं अगला वाला इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ऑरिकुलर मतलब आर्ट्रियम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्ट्रियम का दूसरा नाम मैंने अभी आपको बोला, ऑरिकल्स भी इसे बोला जाता है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम मतलब प्रेजेंट, ठीक है, इन बिटवीन राइट आर्ट्रियम, ठीक है, आर बोले तो राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक। अब इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम,
ठीक है, प्रेजेंट इन बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है इतना? ठीक है, क्या इतना क्लियर है? क्या आपको सेप्टम की कहानी समझ में आ रही है? क्या मैं आपको जो सेप्टम की कहानी है वो आपको समझा पा रहा हूँ? ठीक है, अब आगे वाला देखते हैं। आगे क्या था हमारे पास? वॉल्व्स थे कुछ तो, ठीक है, कुछ वॉल्व्स थे हमारे पास था ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, अब जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो बताता क्या है, सबसे पहले अभी आपको वो जान लेना है। ठीक है, ट्राई मतलब तीन, मतलब दे हैव थ्री कप्स, दे हैव थ्री कस्प, ट्राइकस्पिड। ठीक है, कस्प, वो कप्स नहीं, सॉरी वो कप्स निकल गया, वो कस्प होता है। ठीक है, वो कप्स नहीं होता है, वो कस्प होता है। ठीक है, जिसमें तीन कप्स होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन जो ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में होता है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। ठीक है, ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व की बात करते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व, अब जो बाइकस्पिड वॉल्व है उसे ऑफकोर्स दो ही कप्स होंगे। ठीक है, दे हैव टू कस्प। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, क्या ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही है? क्या मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ? ठीक है, क्या मैं आपको ये जो है समझा पा रहा हूँ? क्लियर है? अब बात करते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व्स की। ठीक है, बहुत ही छोटा हो गया, राइटिंग थोड़ी सी बड़ी निकालनी पड़ेगी। सेमिल्यूनर वॉल्व, अब जो सेमिल्यूनर वॉल्व है, ठीक है, अब जो सेमिल्यूनर वॉल्व है वो किसके और किसके बीच में होते हैं? ठीक है, ये किसके और किसके बीच में होते हैं? ठीक है, तो प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। अब एओर्टा क्या है? एक मेन आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरी करके अदर आर्टरीज को पहुंचाती है। ठीक है, और प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आपने पल्मोनरी आर्टरी का जो नाम जो है वो सुना ही होगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सो ये है कुछ बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, जो कि आपको काम आएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक स्टोरी पढ़ते हैं एसे नोड, एवी नोड, एवी बंडल, ठीक है, और परकिंजी फाइबर्स की। ठीक है, और परकिंजी फाइबर्स की अब हम कुछ यहाँ पर अभी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो दिल जो है धक 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 जो करता है वो ऐसे नोड की वजह से करता है। तो कैसे करता है अब हमें वो जानना है। ठीक है, वो कैसे करता है अभी हमें वो ही जानना है। क्लियर है? अब सबसे पहले ऐसे नोड की जो है वो लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, फिर से अपना हार्ट बना भाई, बेवफा दिल। ये हो गया हमारा बेवफा दिल। सर पहले दिल था, अब आलू कैसे बन गया? ठीक है, जब दिल टूटता है तो आलू बैंगन सब कुछ बनता है। ठीक है, अब हमने बना लिए इसके चार चैम्बर्स। अब कहानी को समझना है। अब आपका जो ऐसे नोड है, ठीक है, आपका जो ऐसे नोड है वो कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अभी ये भाई साहब का नाम है ऐसे नोड। अब ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर है आपका एवी नोड। ठीक है, और जो नीचे है ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला, अब इसमें
अब ये सेप्टम तो है ही, कोई बात नहीं, ये सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, कोई बात नहीं है, लेकिन 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 यहाँ पर एक ऐसा कुछ बंडल जैसा होता है, ठीक है, ठीक है, या आपको कुछ ऐसा बंडल जैसा इसमें होता है, इसे कहते हैं एवी बंडल, ठीक है, इसे कहते हैं एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस, या फिर बंडल ऑफ हिस। अब इस बंडल ऑफ हिस से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है, इस बंडल ऑफ हिस से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, कुछ ऐसे वाले, जो कि थ्रू मतलब पूरे के पूरे हार्ट में से फैल जाते हैं चादर की तरह, ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तुमको समझ में आती हम क्या बोलती? हम ये बोलती कि ऊपर ऐसे नोड होती, ठीक है, ऊपर ऐसे नोड होती, अपर साइड पर आर्ट्रियम के अपर साइड पर ऐसे नोड होती, और आर्ट्रियम के लोअर साइड पर एवी नोड होती, एवी नोड से कंटिन्यूअस एक एवी बंडल निकलती, उसी को बंडल ऑफ हिस का नाम देती, ठीक है। और यही बंडल ऑफ हिस जो है वो आगे मिनट फाइबर्स में तुट्टी और परकिंजी फाइबर्स बनाती, ठीक है, इसका नाम क्या होती? इसको बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स, परकिंजी फाइबर्स। नाम बहुत ही अजीब अजीब रखे हैं, पता नहीं कौन से चीचा थे, तो क्या नाम रख दिया यार, ठीक है, परकिंजी फाइबर, ठीक है। तो ये बात है। तो अभी ऐसे नोड, ठीक है, अब ऐसे नोड और एवी नोड का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि वो होता क्या है, वो करते क्या है, और उसका एक्चुअल में काम होता क्या है, ठीक है, अब हमें वो जानना है, ठीक है। तो अब ऐसे नोड और एवी नोड का कुछ थोड़ा सा उसकी कुंडली को जान लेते हैं कि वो होता क्या है, ठीक है। अब नाम डालेंगे ऐसे नोड, एस ए नोड। अब ऐसे नोड क्या बवाल है सर, अब ये क्या बवाल है? अब ई का बवाल है, ऐसे नोड ई का बवाल है। अब ऐसे नोड क्या है, अब फील्ड के साथ समझेंगे, ठीक है। ऐसे नोड का दूसरा नाम है साइनो एट्रियल, एट्रियल नोड, ठीक है, उसका नाम है साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। ये प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट एट अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरी, या प्रेजेंट ऑन द अपर राइट कॉर्नर राइट आर्टरिया, जो आपको ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्या है? आर्टरिया है, आर्टरिया का अपर पार्ट है ये वाला राइट कॉर्नर, ठीक है। ये क्या करता है? इंपल्स जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, ठीक है, जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ये जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है। सर अब ये कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? ठीक है, आपने नॉर्मल हार्ट बीट आपने कितनी पढ़ी है? सर हम एक बार डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने यहाँ पर हेडफोन लगाया, अपनी आवाज को दुख दुख से सुना, और हेडफोन लगाने के बाद उसने देखा कि 72 एवरेज आ रहा है, और दूसरे पर्सन का चेस्ट किया तो उसमें 70 और 75 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब जो नॉर्मल है वो 70 और 75 के बीच में ही आती है, ठीक है। सो अभी कितनी जो है नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल कितनी जनरेट करता है? वो करता है 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, समझ रहे हो? ठीक है, आपको आप इसका लाइव प्रैक्टिकल भी देख सकते हो, आप इसका लाइव प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। टाइमर लो, अपनी वॉच लो, वॉच में टाइमर लगाओ, ठीक है, ऐसा 1 मिनट रखो, और यहाँ पर से धक धक सुनो, दुख दुख, ठीक है। सच में हेडफोन मत लगाना, हेडफोन मतलब आपका स्टेथोस्कोप, ठीक है, क्लियर है? तो इट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। तो सर अब ये जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट कर रहा है,
क्या वो सीएनएस के कंट्रोल में कर रहा है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में कर रहा है, ब्रेन के कंट्रोल में कर रहा है, ठीक है, या फिर क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में कर रहा है। बेटा अब ये जो है ना, ये किसी बाप की नहीं सुनता है, ये किसी के बाप की नहीं सुनता, ये अपनी खुद ब खुद मर्जी चलाता है, जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही होगा। बस ये जो है 1 मिनट में 70 to 75 जो है आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वही आपकी हार्टबीट को जो है डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये आपका मन का मालिक है। अगर किसी का बाप अगर इसको बोलेगा, एवी का बाप अगर इसने बोला कि भाई ऐसे तो थोड़े से कम इंपल्स जनरेट कर, वो किसी की नहीं सुनेगा, वो किसी की भी नहीं सुनेगा। ठीक है, क्योंकि उसका मन का राजा वो है। ठीक है, इट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल अप टू 70 to 75 पर मिनट। ठीक है, 70 to 75 पर मिनट। ठीक है, अब ये भाई साहब मन के राजा थे, भाई ये तो पूरे भी हार्ट को ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब इसको कुछ हो गया तो बेचारे हार्ट का क्या होगा। ठीक है, बेचारा तो लावारिस हो जाएगा ना। तो प्रजा ने क्या किया, इस राजा को एक नाम दे दिया। प्रजा ने इस राजा को नाम दे दिया, उसका नाम था पेसमेकर। पेसमेकर, पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, पेसमेकर ऑफ हार्ट इसका नाम बना दिया भाई, इम्पल्स जनरेट करने वाला, ये इसका नाम रख दिया। ठीक है, प्रजा ने राजा का नाम रख दिया पेसमेकर। तो आपको एग्जाम में इसके पूछने के बहुत सारे चांसेस है कि which node is known as the pacemaker of the heart, और who is the known as the pacemaker of heart, और उसका नाम क्या है, ऐसे नोड। ये आपका जो है नीट के एग्जाम में ये जो सवाल है वो आ चुका है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये जो है एनसीईआरटी के लाइन है, ये जो है एनसीईआरटी की लाइन है। ऐसे नोड इज आल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ये आपके सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है पेसमेकर ऑफ हार्ट। इसे क्या कहा जाता है, पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक है सर, ऐसे नोड है, अब ये किसका बना है, अब ये जो ऐसे नोड है वो किसका बना है। अब मैंने जो है एनिमल टिश्यूज के जो है थोड़े से लेक्चर अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, हमने उसमें मस्कुलर टिश्यू को देखा था। ठीक है, हमने उसमें मस्कुलर टिश्यू को देखा था। देखो जब मस्कुलर टिश्यू है ना, मस्कुलर टिश्यू में एक नाम आता है कार्डियक टिश्यू, आपने नाम भी सुना होगा, या फिर कार्डियक मसल। अभी जो कार्डियक मसल जो है, हार्ट जो है वो कार्डियक मसल्स का ही बना होता है, बस कार्डियक मसल, उसमें आपको कोई दूसरे तरह का मसल्स नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, होमोकार्डिया के डायरेक्ट। ठीक है, बस हम कोई दूसरा आया तो डायरेक्ट काट देंगे, ऐसा इसका बात है। ठीक है, सब जो ऐसे नोड है, अब वो किसका बना है, अब ये किसकी औलाद है, अब हम सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, अब ये जो है ऐसे नोड जो है वो पता है किसके औलाद है, वो जो है वो कार्डियक मसल्स का ही मॉडिफिकेशन है। और टीचर ये क्या हो गया, ठीक है मैं बोला ना, ये जो है कार्डियक मसल्स की ही क्या है, मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसे बोला जाता है नोडल मस्कुलेचर। ठीक है, नोडल मस्कुलेचर, इन नोड्स को बोलते हैं ऐसे नोड जो है। ठीक है, मस्कुलेचर, और वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, मैं आपको कार्डियक मसल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, एक आपकी रफ आइडिया के लिए। ठीक है, देखो जो कार्डियक मसल्स है वो कुछ आपको ऐसे मिलेंगे, अगर आप देखोगे तो आपको कार्डियक मसल्स कुछ ऐसे मिलेंगे। ठीक है सर, ये क्या बना दिया आपने, अब ये जो कार्डियक मसल्स है सॉरी, वो आपको कुछ ऐसे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये जो है ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रांच होते हैं कार्डियक मसल्स, आपके ब्रांच होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, इसमें आपको स्ट्रिप्स भी मिलेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ठीक है, बहुत ही फास्ट रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। क्लियर है, ये है कार्डियक मसल्स के बारे में छोटा सा एक ओवरव्यू। ठीक है, क्या आपको एसी नोड के बारे में क्लियर है। ठीक है, एसी नोड आपका मन का मालिक है, वो किसी की सुनता नहीं है।
ठीक है, इसी पर पूरा का पूरा हार्ट चलता है। ठीक है, अब एसी नोड अगर बंद पड़ जाए तो क्या होगा, ये हम देखेंगे एवी नोड पढ़ने के बाद, क्योंकि वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें समझ में आने वाला है। इसके आपको केस बेस्ड स्टडी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपका एसी नोड अगर खराब हो गया, अगर आपका एसी नोड अगर डैमेज हो गया तो क्या हो सकता है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, बोले तो आपका एवी नोड की तरफ, मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाले अब हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। देखो ये जो है ये भी मॉडिफिकेशन ही है, मॉडिफिकेशन जो है नोडल मस्कुलेचर का ही ये बना होता है। ठीक है, नोडल मस्कुलेचर का ही बना होता है। जो नोडल मस्कुलेचर है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, वो आपकी कार्डियक मसल्स की मॉडिफिकेशन है, क्योंकि इसमें आपको कोई दूसरा मसल आपको इसमें जमाने में नहीं मिलेगा, जमाने में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नोडल मस्कुलेचर से जो है बना होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है आपका, प्रेजेंट एट लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ आर्ट्रिया, ऑफ राइट आर्ट्रिया। आर्ट्रिया तो ये भी है। ठीक है, राइट लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रिया, मतलब यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी कहानी को समझना कि क्या है, बहुत ही बढ़िया कहानी है इसकी। अब इसको एवी नोड का नाम दिया गया एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। देखो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आपको इससे एक लिंक रखे होगी कि ये जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास ये जो है मतलब उसके पास प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड रख दिया, क्योंकि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया एट्रियोवेंट्रिकुलर व्हाट नोड, इसको नाम दे दिया गया है। बहुत ही बढ़िया नाम दिया है। ठीक है, ऐसे इससे आपको लॉजिक में आपको ध्यान भी रहेगा कि एवी नोड और एसी नोड की लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि कभी कभी पेपर में आपको इसकी लोकेशन भी पूछ देते हैं कि एसी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है। क्लियर क्लियर, तो प्रेजेंट एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट राइट आर्टरी। तो सर अब इसका मेन फंक्शन क्या है, ये किस में काम करता है, ये क्या काम करता है। अब देखो हमने बोला जो एसी नोड है, एसी नोड आपका एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। सही, एकदम सही है सर। 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट आपके हार्ट में जो है जनरेट होते हैं, और वही आपके हार्ट बीट्स होते हैं। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। तो अब क्या है जो प्रेजेंट एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो देखो ये जस्ट एसी नोड के नीचे है, मतलब यहाँ पर मतलब, ठीक है, वो एसी नोड के नीचे है। तो ये जो है एसी नोड जब एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट करेगा, मान लो अभी एसी नोड ने एक्शन पोटेंशियल्स को इसे जनरेट कर दिया। अब एसी नोड ने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर दिया, तो अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, इन एक्शन पोटेंशियल को रैपिड पूरे हार्ट में जो है पहुंचाता है। ठीक है, उसने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल को एसी नोड से लिया और एकदम रैपिडली पूरे हार्ट में पहुंचा दिया। ठीक है, वो कैसे पहुंचाया अब वो समझो। ठीक है, एसी नोड ने एक्शन पोटेंशियल भेजा, एक्शन पोटेंशियल भेजा, बहुत ही फास्ट तरीके से उसने वो दे दी एवी बंडल को, या फिर बंडल ऑफ हीस को। ठीक है, उसने एवी बंडल को दे दी। एवी बंडल ने क्या किया, एवी बंडल के ही मॉडिफिकेशंस कौन है आपके पास, परकिंजी फाइबर्स है, क्योंकि एवी बंडल को ही तोड़ के वो जो है परकिंजी फाइबर्स बने हैं। तो एवी बंडल ने क्या किया, परकिंजी फाइबर्स को दे दिया, परकिंजी फाइबर्स को दे दिया। परकिंजी फाइबर्स क्या है, पूरे हार्ट में फैले हुए, पूरे हार्ट में एक्शन पोटेंशियल जो है क्या हो गया आपका, फैल गया, और उसी से आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और उसी से आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, सो अब इसका काम क्या है, ये है हेल्प इन रैपिड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स बोले तो आपका एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रैपिड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ये इसका काम होता है। सर क्या इसको भी पेसमेकर बोलते हैं, नहीं, इसको पेसमेकर नहीं बोलते हैं। अब मैंने आपको बताई थी एसी नोड वाली कहानी, अगर एसी नोड अगर बंद पड़ गया तो क्या होगा। ठीक है, अगर एसी नोड अगर जो है वो बंद पड़ गया तो क्या होगा, अब हम वो देखेंगे। ठीक है,
अब देखो, अब एसी नोड और एवी नोड दोनों एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट करते हैं। सर अब ये क्या पावर है, अभी आपने पता है कि बस एसी नोड ही करता है, नहीं। जो एसी नोड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा जो है बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट करता है rather देन एवी नोड। ठीक है, क्योंकि ये एवी नोड बच्चा है अभी। ठीक है, क्योंकि एवी नोड बच्चा है, एसी नोड उसका बाप है, ये इसका बेटा है, ऐसा आप मान सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जस्ट एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। एसी नोड अगर उसका बाप है तो बाप तो बाप रहेगा। ठीक है, बाप तो बाप रहेगा, बेटा तो बेटा रहेगा। तो ये क्या करता है, बाप जो है, मतलब एसी नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट करता है। ठीक है, और एवी नोड उसको फास्ट कंडक्शन करता है। लेकिन जो एवी नोड है, ठीक है, ये एसी नोड की अगर औलाद है तो ये क्या करेगा, ये भी थोड़ा फार तो ये कुछ ना कुछ एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करेगा, इसके एसी नोड की तरह नहीं करेगा। जितना एसी नोड करता है वो उतना नहीं करेगा। तो सर फिर अब बाय चांस अगर एसी नोड अगर बंद पड़ गया, ठीक है, अगर एसी नोड अगर डैमेज हो गया, कुछ उसका हो गया, मान लो कुछ ना कुछ एसी नोड के साथ हो गया, तो क्या होगा, तो बेसिकली कुछ नहीं होगा, उसमें एक ही होगा। उसमें ये होगा कि क्या होगा, एवी नोड में आपका थोड़े फार जो है जितना उसको पॉसिबल है उतने इम्पल्स बनाएगा और पूरे थ्रू आउट द हार्ट में आपको पहुंचाते रहेगा। लेकिन इसमें एक जो है एक कंडीशन आपको इसमें मिलेगी। वो क्या, वो ये कंडीशन कि आपका हार्ट को या फिर अदर बॉडी पार्ट्स को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, कंजेस्टेड होगा, बहुत ही सफिकेशन होगा, क्योंकि प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को नहीं मिलेगा, बॉडी पार्ट्स को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। ठीक है, तो आप इसी को हार्ट फेलियर भी बोल सकते हो, हम डिसऑर्डर्स में तो करेंगे ही। ठीक है, तो हेल्प इन रैपिड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। तो अगर एसी नोड अगर मर गया, ठीक है, अगर एसी नोड अगर मर गया तो ये थोड़े फार जो है इम्पल्स जनरेट करता है, लेकिन एसी नोड की तरह इम्पल्स को जनरेट नहीं करता है। इसलिए आपको पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई नहीं मिल सकता है और इसी से कई लोगों की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं आगे।